कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। कठिन है रास्ते बहुत, हर एक मोड़ पर खतर। अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर। मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन जगसोल से वजन से बांटा जाएगा। सुबह संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। और सुबह हम एक कलम प्रेरितों के पुस्तक उसका 11 अध्याय कलम 23 हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 11 वर्स 23। वहाँ जाकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। एक और बार मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। प्रभु पढ़े हुए वचन के ऊपर हम सबको आशीष दे। भाई बरनबास के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं कि यरूशलेम कलीसिया प्रभु का दास बरनबास को अंत्योख्या भेजा। अंताकिया में जाकर परमेश्वर का दास परमेश्वर की अनुग्रह को देखा। यारो, सबके दृष्टि में अनुग्रह देखने को नहीं मिलता। जिसको अनुग्रह अनुभव है वो ही देख सकते हैं। अनुग्रह ऐसी एक कार्य है विश्वासियों के जीवन में देखने को मिलता है और हमेशा हर हमेशा अनुग्रह के प्रतिफलन परिणाम देखने को मिलता है। यहाँ अंत्योख्या में बरनबास आकर देखा कि परमेश्वर किस प्रकार अन्य जातियों के ऊपर कृपा करके तितर बितर हुए विश्वासी उन लोगों को अनुग्रह का सुसमाचार सुनाया। और प्यारे लोग किस प्रकार अनुग्रह पाया है। अनुग्रह वही चीज़ है जो हम अपनी मेहनत से पाता नहीं। अनुग्रह वही है जो हमारी जन्म से हमको मिलता नहीं। हमारे जीवन की दुर्दशा में हम जब नहीं पा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम जब लायक नहीं हुई अवस्था में, नालायक अवस्था में परमेश्वर हमारे ऊपर दिखाने वाली अद्भुत करुणा की एक परिणाम है अनुग्रह। बरनबास अंत्योख्या में जाकर विश्वासियों के जीवन में अनुग्रह को देखा। उसके बाद बरनबास वहाँ के विश्वासियों को बताते हैं, सब लोग तन मन लगाकर परमेश्वर की ओर लिपटे रहो, प्रभु के लिपटे रहना। और ये शब्द बहुत सुंदर एक शब्द है। सब विश्वासी एक को भी नहीं छोड़ा है। जितने अनुग्रह पाए हैं उन सभी का जीवन में ये अत्यंत अवश्य होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ तन मन लगाकर लिपटे रहना है। ये हमारी एक फर्ज कर्तव्य है, काम है कि हम प्रभु के साथ लिपटे रहना।
क्योंकि कृपा अनुग्रह हमारे ओर देने के लिए परमेश्वर ने जो कार्य हमारी ओर किया वो सोचकर हम प्रभु के ओर लिपटे रहना अवश्य है। क्योंकि इम्मानुएल हमारे ओर संबंध रखने के लिए, हमारे ओर आने के लिए, हमारे बीच में रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए वो इच्छा रखकर आया। और ये अनुग्रह केवल यहूदियों के लिए नहीं, हम पढ़ते हैं अन्य जातियों तक पहुंच गया। अंत्योक्या में जो अन्य जाति के विश्वास यूनानी लोग जो कभी इस सच्चाई की पहचान में नहीं, उन लोग भी ये पाया तो परमेश्वर की ओर लिपटे रहना अत्यंत अवश्य है। लिपटे रहने की परमेश्वर का तात्पर्य जितना है उतना हम नहीं हो पाएंगे, फिर भी हमारा तन मन लगाकर हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की करुणा के अधीन में, उनकी छाए में, उनकी दृष्टि के नीचे, उनकी पादासन में जीना अवश्य है। ये है लिपटे रहना। हम दाऊद के वीरों के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा योद्धा था जो फिलिस्तियों के साथ लड़ते लड़ते उनका हाथ तलवार से लिपटे रहा और अलग नहीं हो पा रहे। उसका मतलब ये है परमेश्वर से अलग होने का कोई संभावना कोई कारण से नहीं है। और पौल एक जगह में बताते हैं, तलवार हो, उपद्रव हो, पीड़ा हो और अधिकार की ओर से हो और धरती के ऊपर कोई हुक्म की अधिकार के नीचे हो, मैं मेरे प्रेम किए मसीह से कभी अलग नहीं हो पाएंगे और मेरा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है मेरे से कभी अलग नहीं हो सकता। लिपटे रहना इसका अर्थ है कि हम उसके साथ सभी प्रकार की वातावरण में और सभी प्रकार की दिशा में हम उसके साथ लिपटे रहेंगे। हमारे हृदय आनंद से भर जाते हैं जब हम प्रभु के साथ इस प्रकार की एक जीवन जीते हैं। बरनबास जो भाई है केवल तन मन नहीं परंतु उसका धन भी परमेश्वर के भक्तों के पादासन पर रखकर विश्वासियों के लिए मन लगाकर सोचा एक भाई है। बरनबास एक लेवी है। लेवी के कुल से लोग दान स्वीकार करते हैं, लेकिन यहाँ बढ़ते हैं ये लेवी अपना जीवन में जो कुछ है सब दान परमेश्वर के लोगों के प्रति रखा है। और प्यारो, परमेश्वर के लोगों के प्रति उनकी अनुग्रह को देखने वाले, उनकी परिस्थिति को देखने वाले, उनकी आध्यात्मिक बातों पर चिंता रखने वाले एक प्रभु का दास था बरनबास। प्रिय भाइयों, आज वे क्या हम प्रभु के साथ लिपटे रहते हैं? आइए हम तन मन और धन सब लगाकर हमारे प्रभु के साथ लिपटे रहेंगे। प्रभु उसके लिए हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।